और अगर आपका कोई जानने वाला है नहीं है स्पेन में और आपने फिर भी अपनी पाद्रोनामेंट करवानी है तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, पुर्तगाल अच्छा कंट्री है या स्पेन अच्छा कंट्री है? हमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा इजी स्पेन में मिलती है या पुर्तगाल में मिलती है? बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो आज की वीडियो इसके रिलेटेड है कि स्पेन या पुर्तगाल के कौन सा कंट्री हमें चूज़ करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, और हम ज़्यादा पैसे स्पेन में बना सकते हैं या पुर्तगाल में बना सकते हैं। तो एक एक चीज़ आपको बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं और आपके क्वेश्चन की मैं बहुत कदर भी करता हूँ। तो आप ऐसे ही मुझे अपना टॉपिक या अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आपको गाइड करते हैं। अगर तो अपने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह चाहिए, ऑफकोर्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे। और जब आप मैसेज करते हैं हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। और फिलहाल पुर्तगाल का वेदर इज़ अमेजिंग, आज थोड़ी गर्मी भी है। एनीवे, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्पेन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद पुर्तगाल के बारे में बताता हूँ। तो जनाब, समझें कि आप स्पेन में आ गए हैं कैसे तैसे भी करके। अगर आपका किसी भी कंट्री का शेंजन वीज़ा लगा है तो आप स्पेन में एंट्री आपने कर लिया, क्योंकि हमें यार यूरोप में दो ही कंट्री ऐसे हैं, स्पेन और पुर्तगाल, जो हम लोगों को रेजिडेंस कार्ड और टीआरसी कार्ड वगैरह देते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी कंट्रीज का बहुत ही ज़्यादा पंगा है। तो जब आप स्पेन में पहुंच जाते हैं कैसे तैसे करके, तो उसके बाद आपको अपनी पाद्रोमेंट करवानी होती है। पद्रोनामेंट इसको हम स्पेनिश में बोलते हैं। और मिसाल के तौर पे अभी आपकी पद्रोनामेंट कैसे होगी, मिसाल के तौर पे मैं स्पेनिश हूँ, ठीक है। मेरे पास एक घर है जो मेरे नाम पे है, ठीक है। तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन, जिसको पद्रोनामेंट बोलते हैं, वो करवानी है। तो आप मुझे क्या कहोगे, क्या सलमान आप हमारी इस प्रोसेस में हेल्प कर सकते हो? क्या हम आपका एड्रेस यूज़ कर लें? तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैंने आपको आपकी मदद करनी हुई तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है यार, मैं आपके साथ चला जाऊँगा। ऑफिस में जाना होता है, आपको साथ लेके जाना होता है और वहाँ पे जाके कहना होता है हाँ भाई, ये बंदा आज के बाद मेरे घर में रहेगा तो इसके पाद्रोनामेंट कर दो। ये आसान लफ्जों में आपको समझाने के लिए कि बस आपको एक ऐसा बंदा चाहिए स्पेन में, मैड्रिड में या कहीं पे भी पूरे स्पेन में, जो आपके साथ उस ऑफिस में जाए और वहाँ पे जाके बोले कि हाँ भाई, इस बंदे की रजिस्ट्रेशन मेरे घर में कर दो। तो उसको पाद्रोनामेंट बोलते हैं। जब वो आपकी पाद्रोनामेंट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसके बाद आपकी वो पाद्रोनामेंट 2 से 3 साल चलनी चाहिए। और अभी यहाँ पे 2 से 3 साल गुजारना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि स्पेन का बहुत पंगा ये है कि स्पेन में आपको ब्लैक में ही काम करना होता है इन 2-3 सालों तक। और ये स्पेन की बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं, जो कि मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पुर्तगाल में तो आप आते सार ही लीगल जॉब आप कर सकते हो। लेकिन स्पेन का ये होता है कि यार, आप जब तक आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है, आपको ऐसे इधर उधर करके किसी इंडियन, पाकिस्तानी या एशियन लोगों के पास ही काम करना होता है। और वो लोग आपको बहुत यूज़ भी करते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको आपका हक ही नहीं देते। जब आपने अपनी पाद्रोनामेंट करवानी होती है और अगर आपका कोई जानने वाला नहीं होता, तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ एजेंट लोग होते हैं स्पेन में, वो आपकी पाद्रोनामेंट तो करवा देते हैं, कुछ 500 लेते हैं, जहाँ पे भी कोई लगे वो टोका फेर देते हैं। और मोस्टली वहाँ पे स्पेन में होता क्या है, जब आपकी पाद्रोनामेंट हो जाती है, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू करवाई है, तो यार वो बाद में आपसे धोखा चकारी भी कर लेते हैं, ठीक है। वो आपकी पाद्रोनामेंट कटवा भी देते हैं। और ये स्पेन में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग पैसे लेके भी काम नहीं करते या पैसे लेके बाद में धोखा कर जाते हैं। ये बहुत बुरा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है तो प्लीज़ आप उसको बोलो कि वो आपके साथ जाए और आपकी पाद्रोनामेंट अपने घर में करवाए। और अगर आपका कोई जानने वाला है नहीं है स्पेन में और आपने फिर भी अपनी पाद्रोनामेंट करवानी है, तो आसान रास्ता है, आपने रेड क्रॉस की पाद्रोनामेंट करवा लेनी है। उसमें आपको किसी की भी हेल्प की नीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी, जैसे तैसे भी करके आपने अभी अपनी पाद्रोनामेंट करवा ली। अभी वो पाद्रोनामेंट 2-3 साल जब चलेगी, उसके बाद बहुत पंगा है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं। कोई यार 7,000 लेता है, कोई 8,000 लेता है, ठीक है। अगर कोई आपका कोई जानने वाला है तो वो फ्री ऑफ कास्ट कौन करेगा यार यूरोप में, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन वो कम पैसों में भी आपका करवा देता है। जब फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपने अप्लाई करना होता है। और इस बीच में आपको लैंग्वेज कोर्स भी स्पेनिश का करना होता है। कतलान है और वहाँ पे एक लैंग्वेज है, तो वो आपको करनी पड़ती है। और जब 3 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं स्पेन में, तो उसके बाद आपको कहीं होप मिलती है कि हाँ भाई, अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, हमारा थोड़ा सा टैक्स जा रहा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोसेस है रेजिडेंस कार्ड लेने का, आपकी पाद्रोनामेंट पहले 2 से 3 साल चलनी चाहिए, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है और फिर कहीं जाके आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। तो ये स्पेन का फंडा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पेन में ही रहते हो
तो आप बार बार अपनी कंट्रोल भी कर सकते हो जाके ऑफिस में जाके, हाँ भाई उस बंदे ने मेरी कहीं पाद्रोनामेंट कटवा तो नहीं दी। अगर आपने स्पेन में ही रहने का फैसला कर लिया है तो ये आप फायदा उठा सकते हैं। अगर वो बंदा आपके पाद्रोनामेंट कटवा भी देता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और स्पेन में अगर आप ब्लैक में इधर उधर काम करते हो तो आपको कितने पैसे बन जाएंगे ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपको 1000 से 1200 यूरो बन जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको यूज़ बहुत करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं आपसे, ये वो इधर उधर करके। लेकिन जो रेट आजकल चल रहा है 1000 से 1200 यूरो तक का चल रहा है। अगर आपको कोई अच्छा बंदा, अच्छा बॉस मिल जाता है, अच्छा पतरून मिल जाता है, ऑफकोर्स वहाँ पे आपको 1200 से 1400 भी बन जाता है। तो जी ये तो हो गया स्पेन का। और अभी आपको पुर्तगाल के बारे में आपको बताते हैं कि पुर्तगाल में आपको इतनी ज़्यादा टेंशन की नीड नहीं होती। यहाँ पे भी कुछ टेंशन होती है लेकिन वो अलग है। तो आपको बता देते हैं कि पुर्तगाल में आप कैसे तैसे भी करके, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है या नहीं है, आप कैसे भी पुर्तगाल में आके टपक गए हो या आप यहाँ पे आ गए हो पुर्तगाल में, जब आप पुर्तगाल में एंट्री कर लेते हो तो जनाब यहाँ पे आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। ठीक है, आप अपना निफ नंबर, सोशल नंबर, जुनता क्या है घर के ड्रेस को यहाँ पे पुर्तगाल में हम बोलते हैं, वो बनाते हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना के आप अपने फाइल लॉक कर देते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने को हम लोगों ने फाइल लॉक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइल लॉक करने के बाद जनाब आप लीगल कहीं पे भी काम कर सकते हो लीगली। तो ये सबसे अच्छी बात है पुर्तगाल की कि जब आप यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो जाते हैं तो जनाब आप लीगली पूरे पुर्तगाल में कहीं पे भी काम कर सकते हो। आपको छुपने की या इधर उधर टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस आपने खुद के लिए काम तलाश करना होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन जब कभी भी आपको काम मिल जाता है और कोशिश करने से सब कुछ हो भी जाता है। और आपको यहाँ पे बस एक और टेंशन है आजकल अकोमोडेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं जो आपकी हेल्प कर देती हैं, वो आपसे ठीक ठाक कमीशन भी लेती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप काम करते हो तो आपका बॉस आपका टैक्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट भी आपको वही देता है। ठीक है, तो टैक्स भी आपका वही पे करता है, आप भी पे करते हो, लेकिन ज्यादा टैक्स आपका बॉस ही आपको पे करता है पुर्तगाल में। और जब आपको पुर्तगाल में काम मिल जाता है तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, यहाँ पे 760 यूरो बेसिक सैलरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पुर्तगीज के पास काम करते हो तो आपको जनाब 800-900 आराम से बन जाता है। ठीक है, और अभी आपको कार्ड कितनी देर में मिलता है, मोस्टली क्वेश्चन ये भी आपको रिप्लाई दे देता हूँ कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल में अप्लाई हो जाते हैं तो जनाब आजकल प्रोसेस बहुत तेज है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जो नए लोग आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे उनको उनका रेजिडेंस कार्ड 1 साल, ठीक है, और 6 से 8 महीनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। अभी 2 साल नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम स्पेन और पुर्तगाल का कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। स्पेन में आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं रेजिडेंस कार्ड लेते, और पुर्तगाल में आपको 2 साल से पहले ही आपको रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है। और दोनों ही कंट्रीज अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रेफर करूं तो मैं तो पुर्तगाल ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको यार लीगली काम करने की भी इजाज़त मिल जाती है और सरवाइव तो करना थोड़ा सा होता ही है। किसी भी नई कंट्री में आप जाओ तो जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, तो आसानियाँ भी फिर उन्हीं के साथ आती हैं। तो जी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है स्पेन और पुर्तगाल के हवाले से, कौन सा कंट्री अच्छा है इमिग्रेशन के लिहाज से, कहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं और जल्दी रेजिडेंस कार्ड मिलता है। एक एक चीज़ बता दिया। अगर मैं फिर भी कुछ मिस कर गया हूँ या स्लिप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और पुर्तगाल इज अमेजिंग कंट्री, स्पेन भी बहुत अच्छा है। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें और बीच एंजॉय करते हैं अभी। बाय।